नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार के फैसले ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आम पब्लिक अब खाने पीने का सामान, फल वगैरह धर्म और जात देखकर खरीदेगी। योगी सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान शुचिता को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। पब्लिक इस मुद्दे पर क्या सोचती है, क्योंकि विपक्षी नेता कहते हैं कि धर्म और जात के नाम पर समाज को बांटने वाला फैसला है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि अगर सामान खरीदने से पहले ग्राहकों को नाम पता हो तो बुराई क्या है। पब्लिक इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचती है, क्या 21वीं सदी में ऐसी राजनीति होनी चाहिए। आइए पब्लिक से बात करते हैं और फल रेहड़ी वालों से भी बात करते हैं, आखिरकार वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अंकल जी, क्या खरीद लिया? सेब खरीदे भाई। सेब? तो सेब खरीदने से पहले आपने पूछा दुकानदार का क्या नाम है? नहीं पूछा। तो पूछना चाहिए क्या आपको? नहीं पूछना चाहिए। जिंदगी में कभी पूछा है? नहीं पूछा। उत्तराखंड सरकार ने, यूपी सरकार ने एक आदेश दिया है कि दुकानदार हो चाहे रेहड़ी वाले हों, कांवड़ यात्रा के रूट पर सबके नाम लिखे होने चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? गलत है ये गलत है भाई। नाम लिखने से थोड़ी होता। अब खान साहब है या कोई पंडित है या कोई यादव है, उससे क्या है? अरे बिजनेस है उसका। अब वो ठेला लगा करके 2 पैसे अपने बच्चों के लिए कमा रहा है। समझ रहे मेरी बात? उसमें क्या है? अब तुम मुसलमान लिख दो तो क्या मुसलमान की उस पर कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वहाँ पे अच्छा तो फल मिलेगा। सुन रहे हो मेरी बात? फलों की दुकानों पे खास तौर से मैं बता रहा हूँ आपको ये, और ये गलत है जो भी है। ये यूपी सरकार कहती है कि शुचिता का मामला है, स्वच्छता का मामला है, पता होना चाहिए कांवड़ यात्रियों को कि किसकी रेहड़ी से सामान खरीद रहे हैं, अच्छा, किस ढाबे पे खा रहे हैं कुछ। नहीं, इस स्वच्छता का अगर उन्हें ज़्यादा है, वो तो खुद की अपने गवर्नमेंट की रेहड़ी लगवा दें और गवर्नमेंट के होटल लगा दें। स्वच्छता ये है, क्या पता है कौन है भाई? स्वच्छता के लिए मेरे भाई गवर्नमेंट अपना होटल खोल ले, अपने स्टॉल लगवाए, जब तो है भाई। आम पब्लिक है, आम पब्लिक तो करेगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि बताने में बुराई क्या है नाम। बीजेपी वाले मूर्ख हो गए हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अच्छा। हाँ, और कुछ दिन में चले भी जाएंगे ये लोग। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन में चले भी जाएंगे। आपको क्या लगता है 21वीं सदी में ऐसी राजनीति होनी चाहिए? आपकी काफी उम्र हो गई, तो क्या आपने कभी ऐसा पहले देखा है? कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। जो अब हो रहा वो गलत। क्या खरीद रहे हैं अंकल जी? सेब ले रहा हूँ। सेब? तो आपको पता है ये किसकी दुकान है? नहीं। तो आपको सेब से मतलब है या सेब बेचने वाले से भी मतलब है? अब सेब से क्या हो, ऐसी कोई तो हम लोग ध्यान नहीं करते हैं बेचने वालों से। तो कितनी उम्र होगी आपकी? 70 ईयर्स। 70 ईयर्स। तो 70 साल में कभी आपने फल बेचने वाले का धर्म और जात पूछी है क्या? नहीं। तो आपको क्या लगता है सरकार को ऐसे आदेश देने चाहिए कि फल की रेहड़ी पर, दुकानों पर नाम लिखा होना चाहिए सबका? देखो जी, धर्म से क्या लेना देना, सीधी सी बात बताऊँ। हम तो अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम तो मनुष्य जो से मतलब रखते हैं, साफ सफाई रखे आदमी अपने शरीर की। अब कर्म से अब कोई उसमें कोई मीट खाता है, कोई मछली खाता है, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी है। हम तो इसका परहेज करते हैं। साफ सफाई रहे आदमी, मनुष्य है। तो यूपी में योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर, रेहड़ी पर नाम लिखना होगा अपना, ताकि कांवड़ यात्रियों को पता चल सके कि कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कैसे पता लगेगा? तो मांस तो हिंदू भी खाते हैं। हिंदू खाते हैं, तो मतलब यही है। इसी योगी सरकार, हमें भी वैसे हैं तो यूपी के ही हैं, हम भी गोरखपुर के ही हैं। लेकिन सरकार को ऐसे फलों की रेहड़ी पर दुकानदार का नाम अनिवार्य करना चाहिए क्या? ऐसे देखो जी, नाम हो जाए ठीक है, लेकिन जाति धर्म हम इसके खिलाफ है। अच्छा, शुचिता की बात की, मतलब साफ सफाई की, तो साफ सफाई का धर्म से कोई लेना देना है? हमारे हिसाब से तो नहीं है। आज जामुन खरीदने से पहले आपने इनका नाम पूछा क्या? नहीं। अच्छा, हमने रेट पूछा, जो ये दोनों बार इन्होंने अलग अलग बताया। अच्छा, तो क्या कभी आपने कुछ खरीदते वक्त, सब्जी खरीदते वक्त, फल खरीदते वक्त किसी का धर्म जात वगैरह पूछी है क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जरूरत क्यों जरूरत है? नहीं, सरकार कह रही है ना इसकी जरूरत है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा जो निकलेगी तो रेहड़ी पर, दुकान पर नाम लिखा होना चाहिए, ताकि यात्रियों को पता चल सके हिंदू मुसलमान है। अब फल में हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, खेती करने वाला किसान जो है वो हिंदू है या मुसलमान, आप अनाज देख के थोड़ा खरीदेंगे।
वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अकेले कोई जिंदा नहीं रह सकता, रहेंगे तो सब रहेंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। अच्छा, मतलब फिर तो गहराई में जाओ तो ये भी पता होना चाहिए कि आम का बाग हिंदू का है कि मुसलमान का है। बिल्कुल होना चाहिए। फिर ऐसे तो हो, फिर तो वही पार्टीशन करके अलग अलग कर दो, वो तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो 21वीं सदी में आप ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं जहां बात की जाती है कि शुचिता की बात की उन्होंने कि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध फल मिले, तो क्या उसका नाम से लेना देना है क्या धर्म जाति से? शुद्धता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस आप धो के खा लो, शुद्ध हो जाएगा, इतना काफ़ी है। बैक्टीरिया ना हो, इतना काफ़ी है। अच्छा, धो के खा लो पानी से, बस और क्या करना है। तो इस तरह की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, क्यों करती है आपको लगता है सरकारें ऐसे फरमान क्यों सुनाती हैं? जनता को राजनीति से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनका कोई पॉलिटिकल रीज़न होगा। लेकिन लोगों का रोजगार तो प्रभावित होता है ना इससे। नहीं होगा, अगर हम खरीद रहे हैं तो कैसे प्रभावित होगा? उनके कानून बनाने से खरीदार पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, बेचने वाले पे नहीं पड़ रहा, खरीदने वाले पे नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की रेडी पर नाम लिखा है तो उससे लोगों की मानसिकता बदल जाती है क्या? किसी की रेडी पर अल्ताफ लिखा है, किसी पर घनश्याम लिखा है। देखेंगे लेने वाला जो वो खरीद रहा, अगर हिंदू की रेडी पे खराब सामान रखा है तो वो क्यों खरीदेगा? तो नाम लिखा होना चाहिए क्या? हो सकता है कुछ लोग ये भी सोच ले कि यार मुसलमान की रेडी हिंदू की रेडी से लिया जाए। नहीं, ऐसा